भगवान कृष्ण को देखकर लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। प्रेम कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। बहन सुभद्रा को भगा दिया अर्जुन के साथ और रुक्मिणी को भगा लाए। तो जब इनको एक साधारण व्यक्ति देखता है जो साधना के पथ पे चलना चाहता है, वो उलझ जाता है कि ये भगवान है। मतलब धीरे धीरे इतनी नेगेटिविटी फैलती जा रही है कि मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद सारी जनसंख्या नेगेटिविटी से ही मर जाएगी। इनको मारना नहीं पड़ेगा। कोई आएगी एक बीमारी कोरोना की तरह और सब अंदर से इतने नेगेटिव हो चुके होंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर वंदन। गुरु इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि। गुरु इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि। वजह यह है कि इंद्रिय और मन पर आधारित मन और इंद्रिय पर आधारित जो जीवन है वो व्यर्थ है। पढ़ा नहीं हमने गीता में कि जो इंद्रिय सुख का आकांक्षी है वो पापी है। जो इंद्रिय सुख का आकांक्षी है वो पापी है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय सुख उस परम चैतन्य की एक झलक है। जैसे हीरा है तो चमकेगा, ऐसे चैतन्य है वो आनंद ही है। समझिए इस बात को। जैसे हीरा है, जैसे हीरा है, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे हीरा है तो चमक है इसके अंदर, ऐसे चैतन्य जो है ये आनंद स्वरूप है। मतलब अगर आप चैतन्य पर पहुंचे तो दुख हमेशा के लिए खत्म। मन का प्रिय भोजन है बेहोशी और चैतन्य का प्रिय भोजन है आनंद। समझ लीजिए, आज बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। मन का भोजन है बेहोशी। जहां जहां बेहोशी बढ़ेगी वहां वहां मन खुद ब खुद जाएगा। नशा में कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको। नशा करने के लिए आदत की जरूरत होती है और मित्र अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं। ये पी ले यार, तेरा भाई कह रहा है। भाई के कहने पर एक पैग नहीं पी सकता तू? राजपूत के नाम पर पी ले, ब्राह्मण के, मतलब तुम ये जान लो सेक्स किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। मूवी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। जुआ किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। इन सबको पाप की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मन के प्रिय भोजन को बढ़ाते हैं। मन का प्रिय भोजन क्या है? बेहोशी। लेकिन जब तुम पढ़ाई की बात करोगे तो उसमें होश चाहिए। मन कहेगा कल। जब तुम योग की बात करोगे तो उसमें होश चाहिए। जब तुम ध्यान की बात करोगे तो उसमें योग चाहिए।
जब तुम प्रेम की बात करोगे तो उसमें होश चाहिए। तुम गौर करो, इन सब चीजों के लिए मन स्वतः तैयार है, स्वतः, कोई मोटिवेशन नहीं, क्योंकि ये सब बेहोशी को बढ़ाते हैं और बेहोशी मन का भोजन है, जबकि चैतन्य यानी होश तो ध्यान अगर नहीं किए तो इस मन की बेहोशी के शिकार हो जाओगे। और आज तो इतना बुरा हो जाओगे कि कब पागल की स्थिति में आ जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा। तो गुरु तुम्हारी ये जो धारा है एक्स, जो इधर की तरफ जन्मजात जा रही है, उसको वो इधर की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसको इसका अनुभव है। उसको इसका अनुभव है गुरु को, और तुम बचपन से इस धारा की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से तुमने इंद्रिय सुख ही जाना है। तुमने मतलब हम सब इधर स्वतः गतिमान हो जाते हैं, स्वतः। और फिर जीवन व्यर्थ होने लगता है। यही जो बेहोशी है ना, यही क्षणिक सुख है। अटूट बेहोशी, विचार शून्यता, लेकिन अज्ञानता में ध्यान योग अगर ये सब नहीं किए तो जिंदगी सुनिश्चित है कि नरक होने जा रही है। और आज जबकि माया इतनी मजबूत हो चुकी है तो नरक होना सुनिश्चित है। अब जो जागृत पुरुष है उसका स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। मैंने पिछली बार अड़गड़ानंद महाराज का उदाहरण दिया। महाराज अड़गड़ानंद जागृत है, यानी चैतन्य स्वरूप है, और ये चैतन्य अजर अमर इच्छा विहीन, क्योंकि ब्रह्मांड का हिस्सा है। स्वार्थ संबंध विहीन, रिश्ता तो मैं का है ना। अवध ओझा का परिवार होगा, माँ बाप होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन न जिस दिन अवध ओझा विलीन हो जाए और सिर्फ चैतन्य बचे, और जब यह ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड ही है, तो किस चीज की इच्छा? भगवान को किस चीज की इच्छा? 18वां श्लोक। तो 19वें श्लोक में कहते हैं कि तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हराचर कर्म परम पनोति पुरुषः। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ, निरंतर कार्यक्रम जो करने योग कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्म यानी साधना, वेद यानी महापुरुष की वाणी, यज्ञ यानी बेहोशी को तोड़ना, 24 घंटे होश में रहना, अन्न यानी परमात्मा। ये सारे शब्द अब अपने जीवन में उतार लो।
कर्म यानी साधना, साधना यानी यज्ञ। साधना क्या है? यज्ञ। 24 घंटे होश में रहना, भजन करना। पढ़ाई कर रहे हो, भजन करते हुए पढ़ो। गाड़ी चला रहे हो, भजन करते हुए गाड़ी चलाओ। होश में रहो। खाना बना रहे हो, आश्रम आते हो, कहते हो कितना स्वादिष्ट खाना बना है। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल, वहां का वातावरण, गुरुदेव का आशीर्वाद, भजन में युक्त सन्यासियों द्वारा बनाया गया खाना, भाव में युक्त मां बहनों द्वारा बनाया। वहां जो मां बहनें खाना बनाती, भाव में रहती, गुरुदेव के भाव में रहती, और उस भाव में वो प्रसाद जो बनाती हैं, वो चीज आपको बाहर नहीं मिलेगी। क्यों? भाव गायब हो जाता है। सिद्धम मां स्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर तुमर्षि। जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। लो भैया, एक नई बात, योग ही जनक है। योग ही जनक है, यानी आपके स्वरूप को जन्म देता है, जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, आपके मन को। अब मन या तो इंद्रियों की तरफ भागेगा बाहर, और या फिर चेतना की तरफ बहेगा। इंद्रियों के रास्ते से जब वो बाहर भागेगा तो भोग, और इंद्रियों के रास्ते जब वो अंदर भागेगा तो योग। दरवाजा इंद्रियां ही हैं, सेंसेस, ये इंद्रियां, मन। जब इंद्रियों के रास्ते से ये बाहर भागेगा, बाहर, तो भोग। और जब मन इंद्रियों के रास्ते से अंदर भागेगा तो योग। बाहर भागेगा तो माया मिलेगी, अंदर भागेगा तो ब्रह्म मिलेगा। माया क्षणिक सुख देगी, आप बार बार भागोगे इसके पीछे इस सुख को पाने के लिए। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, एक बार मिल गया फिर गायब होने का कोई रास्ता ही नहीं है। योग। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है, यानी स्वामी अड़गड़ानंद जी जनक हैं। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि, जनकादय, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणा एवं ही ससिद्धम, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। साधना के द्वारा परम सिद्धि को माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही ससिद्धम परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं, लोकहित को चाहते हुए कर्म करते हैं। साधना तो करनी ही पड़ेगी, कोई बच ही नहीं सकता। एक आदमी ने कोशिश की थी, त्रिशंकु ने, आज तक अधर में लटके हुए हैं। इसलिए ध्यान का जो पहला चरण है वो बड़ा आसान है। मन को समझना, मन की बदतमीजियों को समझना, मन की बेवकूफियों को समझना कि तुम यार मेरी शरीर के अंदर हो, तो जब तुम मेरे शरीर के अंदर हो तो कम से कम मेरा तो भला सोचो। नशा करवा रहे हो, पॉर्न दिखवा रहे हो, ब्लू फिल्में दिखवा रहे हो, 6-6 घंटा चाय की दुकान पर बैठाए हो। भाई हमारा मन हमारे साथ तो रहना चाहिए। दुनिया साथ में नहीं है, भाई बंद साथ में नहीं है, रिश्तेदार साथ में नहीं है, दोस्त साथ में नहीं है, मन
ये तो मेरे शरीर का हिस्सा ही है। कर्म करना पड़ेगा। कर्म यानी साधना, यज्ञ, प्रतिपल होश को साधना। और जैसे जैसे होश की साधना बढ़ेगी वैसे वैसे मन का दमन होगा। होश बढ़ेगा, मन घटेगा। और जब होश बढ़ेगा तो आप जो भी काम करोगे उसमें एक निखार आएगा। लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे कि कितना बढ़िया खेलते हो भैया, कितना बढ़िया खाना बनाते हो, कितना बढ़िया पढ़ाते हो। बस जब वो तारीफ शुरू होगी तो उस तारीफ से बचना है, क्योंकि वो तारीफ तुम्हारी नहीं है। तुम तो गोड़े हुए थे सब, तुम तो सब मिटाए थे, तुम तो धीरे धीरे मर रहे हो। होश बढ़ रहा है। इसलिए साधक अहंकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ये खेल दिखाई पड़ता है कि जब मैं था, अब जैसे मैं ही अवध ओझा, ये, लेकिन जब गुरु की शरण में आकर होश बढ़ना शुरू हुआ तो पढ़ाई पैदा हुई, योग पैदा हुआ, ध्यान पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ। तो मुझे दिखाई पड़ता है कि मैं तो कुछ था ही नहीं यार। अब जो कुछ हो रहा है वो गुरु के आशीर्वाद और चैतन्य के बढ़ने से, होश के बढ़ने से हो रहा है। तो ये सारा काम कर कौन रहा है? चैतन्य। तो जब कर कोई और रहा है तो अहंकार किस बात का? हम लंदन से पढ़े होते, अमेरिका से पढ़े होते, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े होते, तो एक अहंकार भी होता कि भैया ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। तो जब जनक महापुरुष परम सिद्धि को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यानी पूरी तरह से होशपूर्ण हो जाता है, मन विलीन हो जाता है, तो भी उसे कर्म करना पड़ता है, तो भी उसे साधना करना पड़ता है। अब क्यों? तो लिखा है, लोग संग्रह देखकर कर्म करते, लोग हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। भाई दुनिया किसको फॉलो करेगी? आपको। इसीलिए तो कृष्ण को देखकर लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को देखकर लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। प्रेम कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, बहन सुभद्रा को भगा दिया अर्जुन के साथ और रुक्मणी को भगा लाए। तो जब इनको एक साधारण व्यक्ति देखता है जो साधना के पथ पे चलना चाहता है, वो उलझ जाता है कि ये भगवान है। वो भगवान राम को देखता है तो उसको उतनी बेचैनी नहीं होती, बुद्ध भगवान को देखता है तो उतनी बेचैनी नहीं होती, महावीर भगवान को देखता है तो उतनी बेचैनी नहीं होती, कबीर दास जी को देखता है तो बेचैनी नहीं होती, गुरु नानक देव जी को देखता है तो बेचैनी नहीं होती, लेकिन जैसे वो भगवान कृष्ण को देखता है वैसे उसको बेचैनी हो जाती है। ये सब भैया भगवान करते हैं भैया। ये सब भैया भगवान का शोभा देते भैया। तो लोकहित को चाहते हुए कर्म करते, अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोक नायक बनने के लिए कार्यक्रम करने ही योग्य है। क्यों?
अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि है, फिर भी लोक संग्रह लोकहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। अब आप आश्रम जाते हैं, अब अड़गड़ानंद महाराज को साधना करने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन जनक है, श्री कृष्ण है, जागृत है, परमात्मा है, अब साधना की क्या जरूरत है। लेकिन गुरुदेव आज भी इतनी उम्र में बरचर में मैं था और 4 बजे 4 AM ठंडक में दिसंबर में वो नहा धो के तैयार हो के आसन पर आ गए थे। 8 बजे प्रवचन, फिर दर्शन, फिर भजन, फिर दर्शन, फिर प्रवचन, सौ साल के होने जा रहे हैं, लेकिन साधना नहीं छोड़ी। क्यों? लोक संग्रह। लोकहित। लोक संग्रह लोकहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। यद्यदाचरित 21वां श्लोक, यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तर देवतेरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। देखो गुरु महाराज को, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वही आचरण करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसका अनुसरण करता है। मैंने कहा ना, सब श्री कृष्ण नहीं हो सकते। संसार आपका आचरण करता है। आचरण, अब आश्रम में डेली 5000 लोग रहते हैं और गुरु महाराज को अगर वो 9 बजे तक सोता हुआ देख ले तो, गुरु महाराज को पान खाते हुए देख ले तो लोकहित आदर्श है गुरु महाराज। अपना तो पार हो ही गए, अब दूसरों को भी पार लगाना है। अपना तो पार हो ही गए, अब दूसरों को भी पार लगाना है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि, फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहां उन महापुरुषों से कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते कि मैं भी एक महापुरुष हूं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवं चाकर्माणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। अब धरती चक्कर लगा रही सूर्य का, धर्म है उसका,
कर्म नहीं है। इस पूरे जगत में सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, क्योंकि सब परम तत्व हैं। परमात्मा के वो कोई कर्म नहीं है, परमात्मा का धर्म है। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। आज इतनी हाय तौबा क्यों है? लोग अंदर से भिखमंगे हैं, सब खोखले हैं अंदर से। शर्ट पहने बर्बरी का 80,000 का, जूता पहने लुई विट्टन का 2 लाख का, घड़ी लगाए रोलेक्स की 15 लाख की। मन मन खाली, डिस्टर्ब, परेशान। आज बहुसंख्यक लोगों की बाहर से समृद्धि बढ़ गई, अंदर से बहुत गरीब हो गए हैं, किसी की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, किसी की तारीफ, सब गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, गाली देने का पैसा भी मिल रहा है। माना धीरे धीरे इतनी नेगेटिविटी फैलती जा रही है कि मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद सारी जनसंख्या नेगेटिविटी से ही मर जाएगी। इनको मारना नहीं पड़ेगा। कोई आएगी एक बीमारी कोरोना की तरह, और सब अंदर से इतने नेगेटिव हो चुके होंगे कि एक हल्का सा बुखार पूरी पूरी जनसंख्या को साफ कर देगा, क्योंकि अंदर कोई ताकत बचेगी नहीं। कोरोना में बहुत लोग कैसे मरे? डर के मारे। कोरोना में बहुत सारे लोग डर के मारे मरे, डर के मारे। भैया जब सांस रुकी, जब कंजेशन हुआ और सांस रुकी, तो डर तो लगा कि गए। लेकिन जो कपालभाति कर रहा था, भस्त्रिका कर रहा था, तो बैठ गया भस्त्रिका करने के लिए, खींच ली उसने सांस अपनी ऊपर। लेकिन जो नहीं कर रहे थे वो सब मारे गए। और 10 साल बाद, शायद मैं ज्यादा कह रहा हूंगा, 5 साल बाद जो जनरेशन इस देश में होगी, उसकी आंतरिक शक्ति माइनस में होगी। कोरोना, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा पूरा शहर साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। परमात्मा को पीछे कहे आए हैं कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं। वहां कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म से मैं भली प्रकार बरतता हूं। क्यों? तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं। आप सबसे सादर निवेदन है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बच जाए और आप भी स्वर्ग के अधिकारी बनो, तो ध्यान के रास्ते पर आओ। पशु तो धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म यानी नियम, प्रकृति। सूर्य धर्म से जुड़ा है, चंद्रमा धर्म से जुड़ा है। आप धर्म से विमुख हो गए हो। बेहोशी बढ़ती जा रही है, और यह बेहोशी आत्मघाती हो जाएगी, पूरी पूरी सभ्यता का विनाश कर देगी।
कोई नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत।